रवीश कुमार, मुझे हैरानी है कि उस आदमी ने आज तक जो है संदेश खाली पर एक वीडियो नहीं बनाया गया। पत्रकार की गिरफ्तारी पर आज तक उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक ट्वीट नहीं किया। यही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, यहाँ के अधिकारियों को हम अनुरोध कर रहे हैं कि आइए आप भी शामिल होइए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठ के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में किसी के साथ कुछ हो जाता है, आप लोग जो लोग यूएपीए में गिरफ्तार होते हैं, जो लोग पत्रकार हैं भी नहीं, जिनके ऊपर देश तोड़ने का आरोप है, आप लोग उनके लिए आ जाते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको ज़बरदस्ती पत्रकार बनाकर। तो जो पत्रकार है उनके लिए आवाज़ कब उठाएंगे? मुझे हैरानी हुई, मैंने वो वीडियो देखा नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया आशुतोष जी ने कहा है, जो आम आदमी पार्टी का कभी नेता और खुद को बड़ा संपादक, उन्होंने कहा है कि वो संदेश खाली के बारे में अगर सच होगा तो वो इसके खिलाफ ज़रूर बोलेंगे। मतलब आपने घर में अपने अदालत खोल रखी है क्या? आप कंगारू कोर्ट हैं कि पहले आप तय करेंगे? तो अब तक हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आपने आवाज़ उठाई, आपने पहले अपने घर की कोर्ट से वो जाँच करवा ली थी, तब आपने आवाज़ उठाई थी। मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? और शेख शाहजहां को 1 महीने से ममता दीदी की पुलिस नहीं पकड़ पाई। वो आदमी जो महिलाओं के घर में घुस करके, लोगों के घर में घुस के महिलाएं चुनता था कि मुझे ये महिला चाहिए, ये बच्ची चाहिए, उसको ममता दीदी की पुलिस ने गिरफ्तार है, जिसने ईडी की टीम पर सरेआम हमला करवाया, ईडी के अधिकारियों का सर फोड़ दिया, उनको खूनम खून कर दिया। उनको ममता दीदी की सरकार नहीं पकड़ गई, लेकिन एक पत्रकार के ऊपर उनकी जो है तमाम जो चौधराहट है, उनकी जो ताकत है, वो एक पत्रकार पर लगती है और उसको घसीटते हुए ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। सवाल यह है कि बंगाल क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? मतलब हम लोग ये सुनते थे कि ऐसा जो है वो पाकिस्तान में होता है, हम लोग ऐसा सुनते थे ऐसा नॉर्थ कोरिया में होता है, हम लोग सुनते थे ऐसा कहीं और होता है, लेकिन ये बंगाल में इस वक्त ऐसा हो रहा है। आपातकाल में हम लोग ऐसा सुनते थे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जिसको बोलो उठा के जेल में डाल दिया, लेकिन आज तो आपातकाल नहीं, आज तो मीडिया है, सोशल मीडिया है। लेकिन आज के दौर में भी अगर ममता बनर्जी की सरकार इतना दुस्साहस कर रही है कि लाइव करते हुए पत्रकारों को पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, और ये बहुत खतरनाक संकेत है। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर हम मौजूद हैं। संदेश खाली में संतू पान ने जो ग्राउंड कवरेज दिखाई, जो सच्चाई दिखाई, उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, गिरफ्तार किया गया कैमरे के सामने। और लोकतंत्र में हम रहते हैं, चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का पत्रकारिता। और कैसे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे, आज वो शरेआम कैमरे के सामने संतू पान को सच्चाई दिखाने पर अरेस्ट करे और आज सब मीडिया बंधु यहाँ जुटे हैं। यही देखिए दुर्भाग्य की बात है, शेख शाहजहां को 1 महीने से ममता दीदी की पुलिस नहीं पकड़ पाई। वो आदमी जो महिलाओं के घर में घुस करके, लोगों के घर में घुस के महिलाएं चुनता था कि मुझे ये महिला चाहिए, ये बच्ची चाहिए, उसको ममता दीदी की पुलिस ने गिरफ्तार है, जिसने ईडी की टीम पर सरेआम हमला करवाया, ईडी के अधिकारियों का सर फोड़ दिया, उनको खूनम खून कर दिया। उनको ममता दीदी की सरकार नहीं पकड़ गई, लेकिन एक पत्रकार के ऊपर उनकी जो है तमाम जो चौधराहट है, उनकी जो ताकत है, वो एक पत्रकार पर लगती है और उसको घसीटते हुए ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। सवाल यह है कि बंगाल क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? मतलब हम लोग ये सुनते थे कि ऐसा जो है वो पाकिस्तान में होता है, हम लोग ऐसा सुनते थे ऐसा नॉर्थ कोरिया में होता है, हम लोग सुनते थे ऐसा कहीं और होता है, लेकिन ये बंगाल में इस वक्त ऐसा हो रहा है। आपातकाल में हम लोग ऐसा सुनते थे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जिसको बोलो उठा के जेल में डाल दिया, लेकिन आज तो आपातकाल नहीं, आज तो मीडिया है, सोशल मीडिया है। लेकिन आज के दौर में भी अगर ममता बनर्जी की सरकार इतना दुस्साहस कर रही है कि लाइव करते हुए पत्रकारों को पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, और ये बहुत खतरनाक संकेत है। क्योंकि आज बंगाल में हुआ है, कल को यही लोग जो हैं दिल्ली की सत्ता में आने के लिए दावा कर रहे हैं, कल को यही लोग जो हैं अगर दिल्ली आ जाएंगे, कल को यही लोग किसी और शासन में जाएंगे तो क्या करेंगे? और मुझे लगता है राहुल गांधी इस वक्त न्याय यात्रा निकाल रहे हैं संदेश खाली के ऊपर, और संदेश खाली की महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है उनको संदेश खाली की महिलाओं को भी न्याय मिले, इसके लिए बोलना चाहिए, और साथ साथ रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को भी न्याय मिले, इसके लिए भी तो राहुल गांधी को आवाज़ उठानी चाहिए। अशोक श्रीवास्तव जी, एक यहाँ पर बहुत बड़ा उसको मैं कहना चाहूँगा कि एक गैंग है, वो तमाम अभिव्यक्ति की आज़ादी और अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल्स और ये सब मानते हैं, लेकिन संदेश खाली की घटना पर चुप्पी, संतू पान को अरेस्ट किया गया उस पर चुप्पी, ये सेलेक्टिव क्यों इनका ये आउटरीच निकलता है? क्योंकि ये लोग पत्रकार नहीं हैं। देखिए, मुझे तो याद है, मैं इस प्रेस क्लब में जब हुआ है, जब किसी पत्रकार पर हमला हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह का पत्रकार हो, जब मुझे सूचना मिली है मैं यहाँ पर आया हूँ। चाहे अर्नब की गिरफ्तारी हो, सुधीर चौधरी की हो, या फिर इसके पहले जो है और किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी को लेकर, या किसी भी पत्रकार को जब परेशान किया गया, जब आवाज़ उठी है, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने आवाज़ उठाई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि इस देश में जो लोग सो कॉल्ड जो इंटरनेशनल पत्रकार जो अपने आप को बनते हैं, वो जो है ना पत्रकारों पर हमले पर बोलते हैं, और अपने आप को वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा बरदार बोलते हैं, अपने आप को डेमोक्रेसी का झंडा बरदार बोलते हैं, अपने आप को महिला हितों का झंडा बरदार बोलते हैं। किन किन के नाम लूँ?
रवीश कुमार, मुझे हैरानी है कि उस आदमी ने आज तक जो है संदेश खाली पर एक वीडियो नहीं बनाया गया। पत्रकार की गिरफ्तारी पर आज तक उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एक ट्वीट नहीं किया, एक ट्वीट नहीं किया। यही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, यहाँ के अधिकारियों को हम अनुरोध कर रहे हैं कि आइए आप भी शामिल होइए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठ के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान में किसी के साथ कुछ हो जाता है। आप लोग जो लोग यूएपीए में गिरफ्तार होते हैं, जो लोग पत्रकार हैं भी नहीं, जिनके ऊपर देश तोड़ने का आरोप है, आप लोग उनके लिए आ जाते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको ज़बरदस्ती पत्रकार बनाकर। तो जो पत्रकार हैं उनके लिए आवाज़ कब उठाएंगे? मुझे हैरानी हुई, मैंने वो वीडियो देखा नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया आशुतोष जी ने कहा है, जो आम आदमी पार्टी का कभी नेता और खुद को बड़ा संपादक, उन्होंने कहा है कि वो संदेश खाली के बारे में अगर सच होगा तो वो इसके खिलाफ ज़रूर बोलेंगे। मतलब आपने घर में अपने अदालत खोल रखी है क्या? आप कंगारू कोर्ट हैं कि पहले आप तय करेंगे? तो अब तक हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आपने आवाज़ उठाई, आपने पहले अपने घर की कोर्ट से वो जांच करवा ली थी, तब आपने आवाज़ उठाई थी। मतलब इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? और टीवी चैनल भी, मैं तो कहूँगा बहुत सारे टीवी चैनल, होता क्या है, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज रिपब्लिक पर होता है तो टाइम्स नाउ नहीं बोलेगा, टाइम्स नाउ पे होगा तो रिपब्लिक नहीं बोलेगा, आज तक नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको लगेगा टाइम्स नाउ का फुटेज मिलेगी, उसको लगेगा रिपब्लिक का फुटेज मिलेगी। मुझे लगता है किसी भी पत्रकार के खिलाफ एक्शन हो तो सभी मीडिया को खुलकर बोलना चाहिए। इसमें टीआरपी या फिर उनकी टीआरपी, मेरी टीआरपी नहीं देखनी चाहिए। अशोक श्रीवास्तव जी, एक आखिरी कमेंट। एक तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, कड़ी फटकार ममता सरकार को, और दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले एनसीएससी का भी डेलीगेशन गया था, कल एनसीडब्ल्यू का डेलीगेशन गया था। सभी ने एक सुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगे नहीं लगे तो इस पर मुझे लगता है कि मुझे पॉलिटिकल कमेंट करने का इस पर अधिकार नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि आप जो भी शासन वहाँ चल रहा है, उस शासन में पत्रकारों को आवाज़ उठाने की अनुमति होनी चाहिए। उस शासन में कम से कम इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, लोग बोल सको। और उस शासन में शेख शाहजहाँ जैसे नेता ना पनपे, उस शासन में संदेश खाली एक और ना बने, ये ज़रूरी है। शासन चाहे ममता दीदी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो या राष्ट्रपति का हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। वो किसी का भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, लेकिन कम से कम इस तरह की चीज़ें जो है वो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। उसके खिलाफ सबको आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये आपने सुना हमारे साथ अशोक श्रीवास्तव जी को, दूरदर्शन के सीनियर एंकर है, और सॉलिडारिटी में आज बेशक ये रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को आज यहाँ बंद किया गया, लेकिन सॉलिडारिटी में तमाम पत्रकार जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं कि कैसे जो वहाँ पर पत्रकार सच्चाई दिखा रहा है, उस सच्चाई को कैसे दबाने का काम ममता सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसलिए आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर तमाम पत्रकार जो हैं वो यहाँ पर संतू पान के साथ जो है वो सॉलिडारिटी में यहाँ पर खड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं ममता सरकार के खिलाफ, जिसने जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की खुद तो बातें करेंगे तमाम, लेकिन दूसरी तरफ जब पत्रकार सच्चाई दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, तो कैसे उनकी बोलती बंद करने का काम भी करेंगे, ये हमने पहले भी देखा है और अब भी फिर से पश्चिम बंगाल के अंदर ये घटना देखने को मिल रही है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाला लिबरल गैंग आज चुप है, क्योंकि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के अंदर इस समय संदेश खाली में जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट दिखाने वाले रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को कैमरे के सामने पश्चिम बंगाल पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, और उसके बाद कोई आवाज उनकी तरफ से नहीं उठाई जाती। लेकिन एक तरफ पत्रकारों का एक ऐसा भी तबका है जो कहीं ना कहीं ये गलत जो मीडिया के साथ हो रहा है इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए जो आज बाहर आया है, सड़कों पर आया है। आप देख सकते हैं इस समय प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सामने मैं मौजूद हूं, और तमाम मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आपको यहां पर दिखाई देंगे। और ये किस लिए जुटे हैं, इसके पीछे का कारण यही है, पश्चिम बंगाल के अंदर इस समय जो स्थिति बनी हुई है और उसमें जिस प्रकार से जो पत्रकार वहां से लगातार ग्राउंड कवरेज दिखा रहे हैं, वहां की सच्चाई को दुनिया के सामने ला रहे हैं, उनकी बोलती बंद करवाने का काम ममता सरकार कर रही है। संतू पान, रिपब्लिक बांग्ला का ग्राउंड रिपोर्टर, फील्ड रिपोर्टर, जो लगातार पिछले कुछ दिनों से सच्चाई दिखा रहा था कि क्या हो रहा है संदेश खाली में, कहां है शाहजहां शेख जिसने इतनी ज्यादा यहां पर घटनाओं को अंजाम दिया, और वो फरार चल रहा है। ईडी आती है तो ईडी की टीम पर हमला किया जाता है, उसको नहीं पकड़ रही पश्चिम बंगाल की पुलिस, वो आज फरार है। और कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी यही माना है कि अगर सरकार जो है उसको नहीं यहां पर आश्रय दे रही है तो फिर वो कहां है, क्यों फरार चल रहा है, उसको नहीं पकड़ती है। लेकिन एक पत्रकार जो वहां जाकर के आवाज उठाता है, सच्चाई दिखाता है कि आखिरकार संदेश खाली में चल क्या रहा है, उस पत्रकार की आवाज दबाने का काम ममता सरकार करती है। और अब ये तमाम लोग जो बड़ी बड़ी डींगे हाँटते थे अभिव्यक्ति की आज़ादी की, आज वो सब शांत हैं, आज वो सब चुप हैं। लेकिन पत्रकार मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर,
संतू पान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और तमाम जर्नलिस्ट आप देख सकते हैं इस समय यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे, इनसे राय जानेंगे। अलग अलग जो है मीडिया चैनल से यहाँ पर तमाम एडिटर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और कि इनका क्या कहना है। जो यहाँ पर चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और इस स्तंभ पर किस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी सरकार सच जब दिखाया जा रहा है मीडिया की तरफ से, तो किस तरीके से आवाज़ यहाँ पर बंद की जा रही है।